हाँ जी दोस्तों, जय हिंद। तो आज एक और केस आपके सामने लेके हाजिर हैं जिसमें वक्ता खुद ही कोर्ट में आके बात कर रहा है। तो वो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर झूठी एफआईआर या झूठा केस बन गया या झूठी रिपोर्ट बन गई, जिसकी वजह से उनके अपने परिवार के लोग, उनके बच्चे या और जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ गई। आमतौर पे ऐसा हो भी जाता कई बार कि सही तथ्य नहीं शो किए जाते या सही तथ्य नहीं मिलते हैं, जिसके कारण चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आइए और आगे टाइम ना वेस्ट करें, अपनी वीडियो पे चलें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हम अगर ऐसी कभी स्थिति में आ जाएं तो क्या हो सकता है। आइए सुनिए। मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया सर। बच्चों जी। को खाकी वर्दी मिली है पूरा सर, परिवार समाज तबाह की हो रक्षा गया। के लिए पिस्टल मिली हुई है। हम्म मेरा मानना है सर, ये इंटरनेशनल गांजे के तस्कर हैं सर। हम्म ये पुलिस वाले जितने हैं इंटरनेशनल पुलिस वालों पे गांजे के ये तस्कर हैं कर सर। रहे ये हैं ये। मुझे जी 8/4/2007 एमपी हाई को कोर्ट की ये कटनी पुलिस सारी द्वारा झूठा प्रोसीडिंग्स मामला हैं जो कायम आप किया देख गया रहे था हैं। सर। इसके ऊपर सर उसमें 3 पुलिस की कहानी इस तरह है कि मुखबर की सूचना के आधार पर मौके वारदात में पार्टी बना के मौके वारदात पे सुर्खी टैंक पे गए। एफआईआर की काफी है अरे तो सर। किसके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा? वो शिव दत्त पटेल, राजू सैनी, मुरारी लाल शर्मा सर। एफआईआर को चैलेंज किया आपने? ये आपने नहीं एफ नहीं सर, वो ट्रायल कोर्ट से डिसाइड हुआ सर, मामला डिसाइड हो गया। वो उसमें क्या हुआ? कोर्ट डिसाइड कर चुका था। दोष मुक्त किया गया आप सर। लोगों को दोष मुक्त कर दिया। जी। अब आप पे ये क्या केस है सर? सर फिर इसके बाद वो सक्षम न्यायालय में यहाँ आते हैं सर, हाई कोर्ट, जिसका आदेशित काफी लगी हुई है। आप इसमें चाहते क्या हो? सर ये उक्त मामले से अपना परोक्ष रूप से ना अपरोक्ष रूप से कोई तो संबंध आप नहीं करता। चाहते मैं क्या चाहता हो? हूँ कि सर मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया सर। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ तबाह हो गया सर। झूठा मामला, झूठा चालान, सब तबाह हो गया, बता सबको रहे झूठी कहाई। जी। उनको खाकी वर्दी मिली है सर, समाज की झूठी रक्षा के कहानी लिए बना दी। पिस्टल मिली हुई है। हम्म मेरा मानना है सर, ये इंटरनेशनल गांजे के तस्कर हैं सर। हम्म ये पुलिस वाले जितने हैं इंटरनेशनल गांजे के तस्कर हैं सर ये। बहुत बड़ा और आरोप ये है बात ये। मैंने ट्रायल कोर्ट में देखिए देखिए, वो सब ठीक है। कल को अगर आपको ये सिद्ध करना पड़ गया, आपके पास एविडेंस है जो आप कह रहे हो? मैंने ट्रायल कोर्ट में दिया आप था। कह रहे हो, उसका एविडेंस है आपके पास? नहीं, एविडेंस नहीं है, मेरा मानना है सर। आपके मानने से किसी का भी छीछा लेकर इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालना कानून की परिधि में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, ये आपको देखना है। जी ठीक है जी। मतलब मेरे हाँ। मानने से नहीं होगा ना, proof आपका होना जो चाहिए किसी चीज़ का। निर्णय हुए थे जी। वो नकल कौन कौन सी है? निर्णय की काफी लगी है सर, 21 से लेके 35 तक, पेज हाँ, नंबर हाँ। 21 से 35 तक सर। जी जी जी। अभी ट्रायल कॉपी कोर्ट दिखा ने रहे क्या हैं लिखा अपनी। आपकी कंप्लेंट के ऊपर? ट्रायल कोर्ट में लिखा है सर, ये पेज नंबर 33 में सर देख लिया जाए, सीरियल क्रमांक 28 में सर। पेज नंबर 37। एक सेकंड। 33 सर। 37 नंबर पेज पे 28 नंबर पॉइंट पे। 37 3 7 ना? नहीं, 33 सर। 33 जी 33। जी 33 नहीं नहीं, आपने कंप्लेंट फाइल की थी ना? जी। उस कंप्लेंट आपकी खारिज हो गई। तो खारिज करते समय मजिस्ट्रेट साहब ने क्या लिखा? सर वो 193 195 का हवाला देते हुए हाँ जी। परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ जी। और सर मैं ज्यादा इसके विषय में ज्यादा ज्ञान तो है फिर नहीं। मैं कैसे डिसाइड करूंगा? अभी मैं कोई भी विधिक प्रश्न पूछूंगा, आप कह दोगे मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे ज्ञान नहीं है, सही बात है। 197 का क्यों नहीं लगेगा? और सर ये 14 से 15 नंबर पेज में सर लॉग बुक लगी हुई है। आप ये लॉग बुक की नकल बताइए, लगी हुई है सर। आप ये बताइए 197 और 195 ये सब क्यों नहीं लगेगा? पेज नंबर 14 और ये 15 क्यों में। नहीं लगेगा? अब तो पहले आप मजिस्ट्रेट साहब का आदेश तो बताइए। जी। मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश है वो दिखाने की बंदा कोशिश कर रहा है गिरफ्तारी इस के समय। पहले सर, गिरफ्तारी के पहले एक दिन इनका गांजा पकड़ जाता है सर। अरे आप जो जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो बताइए। जी। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या गलती की है ये बताइए।
सर उनने 195 का हवाला देते हुए हाँ, तो खारिज क्यों किया। नहीं लगेगा सर? बस इतना ये बताइए कि एक्चुअली क्यों में नहीं चैलेंज कर लगेगा। रहे हैं अगर मैं लगेगा तो उसको ट्रायल रद्द कोर्ट करके से वापस जो कर देंगे। एड्रेस हुआ था सर मेरा उसको सिर्फ एमपी इतना हाई कोर्ट निवेदन में था लेके आपके गए। निवेदन से काम नहीं चलेगा। आप न्यायालय में खड़े हैं जी। और आपको पता है कि आपका क्यों खारिज हुआ है, तो आपको यही बताना पड़ेगा आदेश में गलती क्या है। वो मैं आपके तथ्यों के ऊपर, अभी मजिस्ट्रेट ने आपके गुण दोष के ऊपर कुछ नहीं कहा है, तो मैं गुण दोष के ऊपर अभी बहस सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुण दोष को हम इतना ही सुनेंगे कि क्या 197, 195, 97 लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना देखना है। तो उसका थोड़ा सा बताइए सर, क्या है? 195 197 लग के इसके कोर्ट में इसको सर मतलब ये जो इसका केस अपील में खत्म आए करा थे था। कैस से 35 नंबर है सर ये नहीं केस से तो आप पुरानी बातें कर रहे हो। सर अब गलती तो हुई है सर अरे आप गलती तो ठीक है ना, मान रहा हूं ना। आप ये मत कहिएगा कि कोर्ट ने मान लिया है। जी। हम ये साफ कह रहे हैं कि अभी मात्र 195 के ऊपर आपका खारिज हुआ है, जी। तो ये क्यों गलत है, इतना पूछ रहा हूँ। ये तो अधिवक्ताओं की जैसा भी कमी पूछ के लें कारण कि हुआ सर, उनको तो ज्ञान होना चाहिए। अब भाई, अब मैं तो अधिवक्ताओं की गलती की सजा आवेदक को तो नहीं मिलना चाहिए सर। अब मैं ये तो नहीं कुछ बोल सकता ना, इसके लिए तो बार काउंसिल है, मैं थोड़ी कुछ कह सकता हूँ। अधिवक्ता परिषद है, मैं नहीं कह सकता उस पर। ये कह रहे हैं कि भाई गलती कहाँ हुई है डिसीजन में, मुझे बताओ ना। गलती अगर समझ में आएगी तो ही मैं तो कुछ आगे डिसीजन लूंगा। मोहन जी ऐसा कुछ ऑर्डर कर दिया जाए जिससे कि ऐसा न कर दिया जाए, बहस कीजिए, ताकि मैं दोबारा भी। बहस कीजिए। जी। और 1.5 पन्ने का मजिस्ट्रेट साहब का आदेश है और 1 पन्ने का कोर्ट का आदेश है, सेशंस कोर्ट का आदेश है। उसमें क्या गलती, बस इतना बताया जाए। गलती गलती की बात हो रही है यहाँ थोड़ा पे। सा जल्दी करेंगे। गलती अभी तक सर उसे खास परमिशन मतलब नहीं बता लिया नहीं गया, ये पाएगी गलती दिक्कत बताया कहाँ आ रही गया। है। हाँ, तो इसमें इस आदेश में क्या गलती है? तो निकाल नहीं पा रहे मतलब। हाँ सर। अरे यहाँ से पढ़ने से क्या मतलब है भैया? आपको तो मालूम है, पूरा अच्छे से मालूम है क्या है, तो उसमें क्या गलती है उतना बता दीजिए ना। नोटिस वगैरह तो प्रोसीडिंग पूरी की गई है सर, और उतना कानून का ज्ञान तो है नहीं अपन मैं क्या करूं? जी। आपको वकीलों पे विश्वास बचा नहीं, इसलिए मैं सरकार की तरफ से फ्री में भी वकील ना दिला पाऊंगा, क्योंकि जो भी आपने बोला है। ठीक है ना, हम कहेंगे एक और वकील साहब के ऊपर लांछन लगवा दें। जीतने और हारने से वकील के ज्ञान का असर नहीं पड़ता है, उसने मेहनत की कि नहीं की उससे फर्क पड़ता है। हारना पक्षकार की किस्मत के ऊपर है। आप कह रहे हैं कि वकीलों को ज्ञान नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं दिला नहीं पाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये कहा कि उनकी गलती तो और तो क्या है, तो गलती तो कह रहे हो ना, तो वकील की कानूनी प्रोसीडिंग तो उनको पूरी अल्टीमेटली करना चाहिए। जज साहब वही ने तो भी मैं कह कह दिया रहा कि हूँ कि भाई कानूनी कोई ज्ञान तो विश्वास उनको है होना नहीं चाहिए, किसी पे। आपका ये कहना है। आवेदक ने तो तो यहाँ पे आवेदन क्या लेना मैं देना समझ है? रहा हूँ सर, उसके लिए आप अधिवक्ता परिषद पे जाइए सर, मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो आज की वीडियो लगभग यहीं पे समाप्त है। तो इससे ये अंदाजा हमें मिल गया कि भैया अगर कभी कोर्ट में जा सर रहे ऐसा हो कुछ तो लिबर्टी पूरी वगैरह तैयारी दे करके दिया जाए जाओ, क्या और अपने लिबर्टी देते पॉइंट हैं? साथ में बाउंडेड लिख के ताकि लेके जाओ दोबारा कि हम उसको दिक्कत आपको परमिशन किस लेके पॉइंट सर पे है। फिर ऐसे ही जाके आप खड़े हो जाओ प्रस्तुत कर वकील सकें साहब पुनः। चलो मैं आपकी शक्ल देख के उस या एंगल से मैं आपकी देखता ये हूँ, समझ के कि जी। नहीं यार ये तो है ना? सच्चा आदमी लग रहा है, वो ऐसा अच्छा, कुछ नहीं चलने वाला। वहाँ पे सिर्फ तथ्य चलते हैं, बहस चलती है। ये पॉइंट पे जी मुझे ये दिक्कत है, उस पॉइंट पे मुझे वो दिक्कत है। ये सारी चीज़ें चलेंगी तभी बात बनेगी, नहीं तो भैया ऐसे ही घूम घाम के वापस आ जाओगे, मिलने वाला किसी को कुछ नहीं है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।